आप अपने जीवन का विवरण कैसे देंगे? क्या इस पर यीशु की मुहर लगी है? इस जीवन पर मुहर लगी है। आपका जीवन, उसकी सामर्थ, मुहर लगा जीवन। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया। दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। जब हम इनकार के डंक को महसूस करते हैं तो हम तसल्ली के लिए किसकी ओर मुड़ते हैं? सामान्य रूप में उसके पास जाते जिसने इसी तरह का अनुभव किया है। ये विश्वासियों के लिए खुश खबर है, क्योंकि हम देखेंगे इतिहास में किसी ने भी यीशु मसीह के जैसे इनकार किए जाने का अनुभव नहीं किया। इसका मतलब और कोई इस योग्य नहीं है कि हमें तसल्ली और समझ और साधन दे जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे इस जीवन में इनकार किए जाने से कैसे निपटे, इसे ही हम देख रहे हैं हमारी नई सीरीज में मुहर लगा जीवन में। उस यीशु मसीह को स्वीकार करना जिसके बारे में मरकुस में बताया गया है। जब मसीह हमारे जीवन के केंद्र में है तो हम अपनी खुद की शक्ति में व्यक्तिगत बदलाव लाने की कोशिश करना बंद करेंगे और इसके बजाय उसकी सामर्थ के साथ जिएंगे। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो कृपया मेरे संदेश में जुड़ जाएं। इनकार किए जाने को कैसे प्रत्युत्तर दे, यहीं पर दिशा परिवर्तन में। क्या आपने कभी इनकार किए जाने को महसूस किया? मतलब ये तो हमारे जीवन के सारे अनुभव से बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाला होता है कि अपने परिवार या करीबी लोगों द्वारा इनकार किए जाएं। ये बहुत से लोगों के लिए निराशा और व्याकुलता का कारण होता है। शायद आपने इसका अनुभव किया होगा, शायद आप अभी इससे जा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल शुरू में ही कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर आप प्रभु के पास में जाएं अपनी समस्याएं लेकर तो वो समझेंगे। अगर आज आप गौर से सुनेंगे तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि इनकार किए जाने के बारे में आप क्या महसूस करते हैं। जब इसके साथ प्रभु के पास जाते हैं तो आप उससे बात कर रहे हैं जो इसे समझते हैं। आज मरकुस के 6वें अध्याय में हम यहाँ यीशु के इनकार किए जाने के सबसे महत्वपूर्ण अनुभव को देखते हैं। सबसे पहले 6 वचन में उसके संदेश का इनकार हम देखते हैं और हम देखते हैं कि यीशु अधिकार के साथ उपदेश देते हैं। वहाँ से निकलकर वो यानी यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वो यानी यीशु आराधनालय में उपदेश करने लगा। अगर आप मरकुस की किताब में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सी घटनाएं जो हमें बताई गई है जो कि ज़्यादातर कफरनहूम में हुई, और यीशु का ये तो कुछ समय के लिए घर था। गलील में उसकी सेवकाई के द्वारा ये घर उसने अपना लिया था, लेकिन अब यीशु नासरत में जाने वाले थे, अपने ही नगर में। वो उस जगह वापस जा रहे थे जहाँ पिता के साथ बढ़ई की दुकान में काम किया था, जिस जगह उनकी परवरिश हुई थी। यीशु घर जा रहे थे और जब वो नासरत में पहुंचे तो सब्त के दिन वो वहाँ आराधनालय में गए और बाइबल कहती है वो वचनों में से उपदेश देने लगे। दोस्तों, अब ये तस्वीर अपने मन में बना लीजिए। उस दिन आराधनालय में उसके परिवार के सदस्य भी आए थे और बहुत से जो उन्हें बचपन से जानते थे जब वो नासरत की सड़कों पर चलते थे, और एक नौजवान के रूप में जो बढ़ई के व्यापार में काम करता था, और उसकी शोहरत की खबर तो वहां पहले पहुंची थी। यीशु के साथ क्या हो रहा है ये सुने बिना आप उस प्रांत में नहीं रह सकते थे। लोग उसके पास भीड़ में आते थे, केवल गलील के पास के क्षेत्रों से ही नहीं, पर वो तो सीमा पार से भी आ रहे थे और भीड़ इतनी बड़ी थी कि कई बार उसे नाव में सवार होकर गलील के उस पार बचकर निकलना पड़ता था। और वो इसी यीशु को जानते थे, ऐसा नौजवान जो उनके बीच में ही पला बढ़ा। यीशु की शोहरत और उसके सामर्थ्य कामों की खबर यीशु के आने के पहले ही नासरत में फैल चुकी थी, और इस नौजवान के बारे में जिज्ञासा जिसने संसार में इतना अच्छा काम किया है नासरत में फैल चुका था, और हर कोई इस जवान को देखने के लिए आ रहा था। जैसे वो सड़क पर चलते हुए आराधनालय की ओर जा रहे थे और वो अधिकार से उपदेश देने लगे, और उसने अधिकार के साथ उपदेश दिया। इसके कारण लोग अचंभित हो गए। देखिए वचन 2, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? मतलब ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? जैसे यीशु आराधनालय में उस दिन उपदेश दे रहे थे, लोग हैरान हो गए। वो इस अद्भुत बुद्धि के लिए तैयार नहीं थे और इस सच्चाई के लिए जो इस व्यक्ति के मुंह से निकल रही थी, जिसे वो पहले से ही जानते थे।
लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि उनकी जो हैरानी थी वो क्रोध में बदल गई। हम तीसरी बात देखते हैं कि उसने क्रोध उत्पन्न किया। देखिए वचन 3, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। कैसे हम पहुंच जाते हैं हैरानी से और घमंड से ठोकर खाने में। खैर, इसे उतरना होगा, इसे उनके मन में उतरना होगा। और उनका प्रत्युत्तर तो निश्चय उस पर दोष लगाने वाला था। अगर आप इस वचन भाग को अच्छे से पढ़े तो आप पाएंगे उनका इनकार कैसे उनके शब्दों में प्रकट हो रहा था। सबसे पहले उसके बारे में कहा कि ये तो बढ़ई है। यीशु के बारे में केवल मरकुस ही इस शब्द का उपयोग करता है, पर यह साबित करता है कि 30 साल तक प्रभु कभी बढ़ई होने से नहीं शर्माए। उसने अपने हाथों से काम किया। हम सब लोग अपने हाथों से काम करते हैं कि जीविका कमाए। प्रभु यीशु मसीह इससे कभी नहीं लजाए। ये उनके जीवन का भाग था। वो तो एक बढ़ई थे, हाथों से काम करते थे। नाजरत के नागरिकों ने उसे केवल एक सामान्य मजदूर से बढ़कर नहीं समझा। ये तो हमसे बेहतर नहीं है, उन्होंने कहा। यह हमें सिखा रहा है। ये ऐसी कौन सी बात है? इसे देखो, ये तो केवल एक बढ़ई है और कोई बड़ा नहीं है। यही उनकी बातचीत का सार था। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने केवल उसे एक बढ़ई नहीं कहा, पर कहा यह मरियम का पुत्र है। आप कहेंगे इसमें कौन सी असाधारण बात है? चलिए समझाता हूं। ये तो घटिया अपमान था, क्योंकि हमेशा बेटों को उनके पिता के नाम से जाना जाता है, मां के नाम से नहीं, यहां तक कि पिता की मृत्यु के बाद भी। सच में वो यीशु की मां को गलत स्त्री कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये तो इसी स्त्री से जन्मा हुआ है। ये ऐसे लोग थे जिनके साथ यीशु पले बढ़े, और वो ये कह रहे थे, और इससे गहरी चोट पहुंची होगी, इस तरह से मजाक उड़ाना और इनकार करने से। और फिर अंत में उन्होंने उसके भाइयों और बहनों के बारे में बातें की। वो तो उस दिन निश्चय आराधनालय में उपस्थित थे जब यीशु उपदेश दे रहे थे। यीशु यहाँ उपदेश दे रहे थे, अपनी यात्रा से वापस आए थे, और उन दोनों में उसके सुनने के लिए सामने बैठे थे उसके भाई और उसकी बहनें। और जो लोग उसे सुन रहे थे उन्होंने आसपास में देखा और कहा, तुम मजाक नहीं कर सकते हो। वो तो बस यही कह रहे थे कि मरियम और यूसुफ के ये स्वाभाविक संतान है, पर यीशु ऐसा नहीं है। तो फिर इस मनुष्य यीशु के पास कौन सा अधिकार है कि वो खुद को अपने परिवार से ऊपर उठाए? ये खुद के बारे में क्या सोचता है? क्या ये बेहतर है अपने 4 भाइयों और 2 बहनों से? क्या आप जानते हैं संसार में ऐसे लोग हैं जो इसे व्यक्तिगत रूप में ठोकर मानते हैं कि यदि उनमें से कोई एक, जो कि कल के दिन उनसे छोटा था लेकिन आज उनसे बड़ा हो गया। माउंटेग्नी, विख्यात फ्रेंच फिलोसोफर, राजनीतिक नेता और लेखक, इन्होंने कहा, घर में उन्हें केवल एक छोटा देसी प्रोप्राइटर माना जाता था। पड़ोस के नगर में उन्हें व्यापार की योग्यता वाली प्रभावी व्यक्ति के रूप में, और उससे परे वो उसे विख्यात लेखक मानते थे। उन्होंने कहा, अपने घर से जितना दूर मैं गया उतना ज़्यादा मुझे जाना गया। और अवश्य ही कुछ हद तक हम इसे समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी बातें और मूर्खता की बातों को देखकर कोई ये नहीं सोचता था कि ये जीवन में कभी आगे बढ़ पाएगा। मेरे पास भी ऐसी कई कहानियां हैं। मैं सीडरविल ओहायो में गया जहां मैं पला बढ़ा, और ये बहुत ही दिलचस्प था। जिन बच्चों के साथ स्कूल जाता था वो मुझे अभी टीवी पर देखते हैं, हैरान होकर, यानी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या ये वही व्यक्ति है? खैर, आगे नहीं बताऊंगा। खैर, हमारा एक विचार यही होता है कि कैसे वो यीशु को यहाँ पर चूक सकते हैं जो उसी के साथ पले बढ़े थे। एक लेखक इस तरह बताते हैं कि इनकार करने के लिए हम बहुत से बहाने देख सकते हैं, उस इनकार से बढ़कर जो आज कई स्त्री और पुरुष उसके बारे में रखते हैं, जिन्होंने समय समय पर सुसमाचार की कहानी सुनी और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य के सबूत देखे हैं, बस केवल उसकी ओर पीठ फेरने के लिए। तो नासरत के लोगों के लिए आप बहुत ही कठोर मत बनिए। आज हम अपनी परंपरा में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और उनकी तुलना में हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सबूत हैं कि सच में यीशु कौन है। उसका उपदेश अधिकार के साथ था, और इसके कारण लोग हैरान हो गए, और आखिरकार इसने क्रोध उत्पन्न किया। और आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु उत्तर देते हैं। जब ये उसके साथ हुआ तो उसने इस सिद्धांत का उपयोग किया।
जब उन्होंने अपने क्रोध और इनकार को प्रकट किया तो यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता, कहा कि उसके अपने घर में। यीशु के शब्द तो कहने का एक और तरीका था कि समानता को देखकर हम तृप्त हो जाते हैं, और किसी तरह से ऐसे लोग जो उसके साथ में बचपन में पले बढ़े थे वो इसे चूक गए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने इसका इनकार किया। और बाइबल कहती है कि उनके अविश्वास के कारण यीशु नासरत से चले गए कि उनके नगर में और कोई चमत्कार न करे। वचन 5 कहता है, वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। कितने लोग जानते हैं अविश्वास मसीह के काम में रुकावट डालता है? क्या ऐसा कुछ है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकते हैं? हाँ, निश्चय ही है। इस तरह से परमेश्वर का काम, उसमें रुकावट आ सकती है उनके लोगों के अविश्वास के कारण। वचन हमें बताता है कि यीशु वहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। जानते, मैं विश्वास करता हूं आज हमारी परंपरा में और खास करके हमारी चर्च में परमेश्वर अपने लोगों के अविश्वास के कारण बहुत ही सीमित हो गए हैं। हम इच्छा नहीं रखते हैं कि विश्वास के कदम उठाएं। हम तो विश्वास शब्द की परिभाषा इस तरह से देना चाहते हैं जिसमें कोई जोखिम नहीं होती है, लेकिन बिना जोखिम के कोई विश्वास नहीं होता है। जो चर्च प्रभु के द्वारा आदर पाकर आशीष पाना चाहता है, वह ऐसा चर्च हो जो विश्वास से कदम बढ़ाए और ऐसे काम करे जो सतह पर ऐसे दिखते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं। आप ये नहीं कह सकते ये ऐसे इस तरह काम करेगा। वो नहीं जानती ये कैसे काम करेगा, पर विश्वास करते हैं परमेश्वर इसमें, और अनजाने में कदम बढ़ाते हैं कि उस पर विश्वास करे, और उनके विश्वास में वो प्रभु के लिए द्वार खोलते हैं कि परमेश्वर उनमें महान काम करते जाएं। प्रेरित विनती करता है लूका 17:5 में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या यह हर समय हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए? हमारा विश्वास बढ़ा ताकि बड़ी बातों के लिए तुझ पर विश्वास करे। हम यहाँ पढ़ते हैं, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर ने बड़ी बातों के लिए विश्वास दिया है ताकि परमेश्वर महान काम करे, पर हमें कभी उसमें संतुष्ट नहीं होना है। हमेशा हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, मदद कीजिए कि बड़ी बातों के लिए आप पर विश्वास करूं, क्योंकि ये हमारा विश्वास है जो हम पर छत रखता है, जो कि हमारे मध्य में परमेश्वर के काम की है। उस दिन नासरत के लोगों ने परमेश्वर को बंद किया। यह ऐसे सुनाई देता है जैसे कि हम इसे नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताती है आप अपने अविश्वास से परमेश्वर को रोक सकते हैं। आइए हम अपना समर्पण करें कि हमारे साथ ये कभी न होने पाए। अब देखिए, इसके बाद में बहुत ही दिलचस्प बात होती है मरकुस के सुसमाचार में। यहाँ यीशु के लोगों का इनकार किया जाता है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये इस वचन भाग में क्यों है, इसका क्या संबंध है। वचन 7 से 13 का, वचन 1 से 6 तक का, मेरे साथ आप इसे देखेंगे। यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि चेलों के द्वारा सुसमाचार कैसे फैलता जाएगा, और वो यहाँ पर अपने इनकार किए जाने के अनुभव को बताते हैं और अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हैं कि वे भी ऐसे ही होने की अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले यीशु के लोगों का इनकार। वचन 7 में यीशु अपने चेलों को भेजते हैं, और यीशु ने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, और उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। जबकि प्रभु यीशु नासरत में और कोई चमत्कार नहीं कर पाए, उन्होंने निर्णय लिया कि खुद को बहुगुणित करेंगे और 12 को भेजेंगे। उसने 6 टीमों को भेजा, 12 को 2-2 भागों में विभाजा और 6 टीम भेजी। उसने उन्हें अपनी सामर्थ्य दी, उन्हें सुसमाचार प्रचार करने लगाया। उसने उन्हें सामर्थ्य दी कि दुष्ट आत्माओं को निकाले और बीमारों को चंगाई दे। और बाइबल कहती है वो 2-2 करके बाहर गए। और वचन में जिस तरह से लिखा गया है, ये इस तरह से लिखता है कि वे बाहर गए, 2-2 करके गए। वही तो पहले थे, वो तो सबसे पहले प्रभावी 2-2 लोग थे। वो चेले वो 2-2 करके बाहर गए।
यीशु ने उन्हें दो दो करके भेजा और उन्हें अधिकार दिया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। लोहे से लोहे को धार लगती है। नए नियम में देखिए, यही तो तरीका है। चलिए इन शब्दों में कहूं, पतरस और यूहन्ना, बरनबास और पौलुस, बरनबास और मरकुस, पौलुस और सिलास। पूरे नए नियम में आप देखते हैं कि परमेश्वर इस तरीके का उपयोग करते हैं, यानी किसी को अकेले नहीं भेजते हैं, लेकिन उन्हें दो दो करके भेजते हैं। यदि कोई निराश होता है तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को थाम लेता है। अगर किसी में विचार होता है तो वो तो दूसरे को उत्साहित कर सकता है, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। मुझे प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अकेले ही काम करें। वो चाहते हैं कि हम इसे एक साथ करें, पार्टनर्स के साथ। बहुत सी बातों में दो दो का रवैया बताया गया है और अक्सर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अकेले भटकने के लिए नहीं बुलाया है। उसने बुलाया कि हम एक साथ काम करें। सभी को मदद की ज़रूरत है, ठीक है, और प्रभु का धन्यवाद हो दो दो के लिए। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हमें दो दो करके बाहर जाना चाहिए। तो वो उन्हें भेजते हैं। अब उन्हें आज्ञा देते हैं। वचन 8 से 11 में कुछ दिलचस्प जानकारी देते हैं। मुझे पता नहीं कि आपने कभी पढ़कर सोचा ये किसके बारे में, पर यह मुझे हैरान कर देता है। ये वचन सरलता के बारे में बताता है। उसने कहा कि जब तुम बाहर समाज में जाओ कि मुझे प्रदर्शित करो, तो अपने साथ में कुछ भी न लेकर जाना, केवल लाठी ले जाना, न झोला, न रोटी, न अपने बटुए में पैसे, बस जूतियां पहनना और 2 कुर्ते न पहनना। तो उसने सरलता से उन्हें भेजा और फिर उसने पहुनाई के विषय के बारे में बताया। मतलब जैसे वो उसकी ओर से जा रहे थे, उनके मन में ये विचार होगा कि प्रभु, हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं, इस यात्रा में कौन से होटल हमारे लिए उपलब्ध हैं। उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो कहाँ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। वो जिनकी सेवकाई के लिए गए थे, उनकी पहुनाई पर आधारित रहना था। कहीं अगर किसी गांव में गए तो उन्हें वहां पर किसी के पास जाना था और बताना था कि वो प्रभु के नाम में आए हैं और वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए और प्रभु ने कहा है कि हमें तुम्हारे घर में ही रहना है, या इसी तरह से कुछ। और बाइबल कहती है उन्हें जाना नहीं था, उन्हें एक जगह पर रहना था और वहीं से, उस घर से उन्हें काम करना था और उस समाज की सेवा करनी थी जब तक कि उस नगर से निकलने का समय ना आ जाए। उन्हें जगह जगह पर भटकना नहीं था। ये तो ग्रुप प्रोजेक्ट था। उन्हें जाकर घर ढूंढना था और घर में रहना था और सेवकाई करते समय यही तो उनका होटल था। आज की तुलना में हमारे चर्च में हम पहले ऐसे ही हुआ करते थे। मुझे याद है, मेरे पिताजी पास्टर थे और मेरी परवरिश हो रही थी। मैं काउच पर कई रात सोया। जब हमारे घर में मिशनरी आया करते थे तो मेरे माता पिता कहते थे, अपने कमरे को साफ कर लो क्योंकि आज कोई तुम्हारे कमरे में रुकने वाला है। लेकिन पहले मैं इसे नहीं समझ पाया। मैंने सोचा ये अच्छी बात है, वो आकर मेरे बेड पर सो रहे हैं, मेरे टेबल पर खा रहे हैं। मैं पूरी दुनिया के लोगों से मुलाकात करता था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, क्योंकि उन दिनों में हम ऐसा ही करते थे। अभी इन दिनों में नहीं करते, हम लोगों को होटल में रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो घर में नहीं रहते। वो क्या करते हैं, हम बिजी होते हैं, बच्चे बिजी होते हैं, कोई काम करता है, हम इन सब में ये खो बैठे हैं। चेले किसी नगर में जाते और वहां पर रहने का स्थान ढूंढते और वहीं पर रहते और जिन लोगों के साथ में वो रहते वो उनकी देखभाल करते। अब देखिए यहाँ पर इनकार के बारे में, जैसे यीशु के अपने परिवार ने उसका इनकार किया था, तो वो यहाँ पर यह संभावना बताते हैं कि किसी समय उनका भी इनकार किया जाएगा। शायद चेलों ने पूछा होगा, प्रभु अगर हम किसी नगर में जाए और वो हमें स्वीकार न करे तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, अगर वो तुम्हें स्वीकार नहीं करते और तुम तो जीवन बदलने वाला सुसमाचार बताना चाहते हो तो चले जाओ। जब हमें कोई स्वीकार नहीं करता तो हमारे साथ में क्या होता है, हम उसी में फंसे रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें सुसमाचार सुनाना बाकी, अगर ये नहीं सुनते तो कहीं और चले जाइए। लेकिन इसे कोई बड़ी बात मत बनाइए। मैं सोचता हूँ यीशु यही तो कह रहे थे। जब वो आपको वहाँ रहने नहीं देते तो इसके बारे में परेशान मत होइए, कहिए ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। कोई हमारी राह देख रहा है जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया है कि वो हमारे लिए पहुनाई करने वाले हो जाएं, जबकि हम उस नगर में हैं। अपनी जूती की धूल भी झाड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो। जब इनकार की बात आती है तो ये हमारे लिए कितना बड़ा पाठ है। हर किसी का किसी न किसी समय इनकार होता है। आज इस पाठ से मैं 2 बातें सीखता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने इनकार का सामना किया है तो आपको सबसे पहले और कुछ नहीं करना है, बस पहले प्रभु यीशु के पास जाइए
और उसे बताइए क्या महसूस करते, अपना अनुभव बताइए। बाइबल कहती है उसने ये सब अनुभव किया फिर भी निर्दोष निकला। हम जानते हैं यीशु का जीवन तो एक के बाद एक इनकार किया जाना था और फिर आखिर में क्रूस पर गए। तो ये मत सोचिए केवल आप ही हैं। वो जिसने आपको आपके पापों से बचाया है, वो तो इनकार किए जाने के लिए मुख्य व्यक्ति थे। आप इसके बारे में उससे कह सकते हैं, वो समझते हैं। और ये दूसरा पाठ है जिसे आप चूक नहीं सकते अगर आप इस पूरे वचन भाग को पढ़ते हैं तो इनकार तो केवल पल भर का होता है और शायद इसका परिणाम बना रहे, लेकिन केवल एक ही बात आप इसके बारे में कर सकते हैं, वो है कि इसे कैसे उत्तर देते हैं। शायद आप कहें मैं क्या कर सकता हूं कि लोग मेरा इनकार न करें, शायद कुछ नहीं। आप किसी को वो नहीं बना सकते हैं जो वो नहीं हैं। आप उन्हें और उनके काम नहीं बदल सकते। दूसरे लोग हमारे साथ क्या करते हैं हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो हमारे साथ क्या करते हैं उसके प्रत्युत्तर के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। अपनी जूतियों से धूल झाड़ दे। इसे अपने बाकी जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। जो उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, जिन्होंने उनका इनकार किया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। और सच में कुछ केसेस में अगर ऐसा कोई कारण नहीं है तो उनके पास जीने का भी कारण नहीं है। ये कितने दुख की बात है। परमेश्वर ने हमसे इस तरह से नहीं कहा कि इस संसार में जिए और हमेशा कि लोग जो हमारे बारे में कहते हैं और हमें पसंद नहीं तो उसे प्रत्युत्तर देते जाएं। लक्ष्य पर आंखें रखें, उद्देश्य पर गौर करते जाएं, जितनों को हो सके सुसमाचार बताते जाएं। हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यीशु को भी स्वीकार नहीं किया। शायद उससे ज्यादा आपको स्वीकार किया जाता है। अगर आपका इनकार किया गया है, वो इसे जानते हैं, इसके बारे में उससे बातें करें कि मेरा इनकार किया गया। ये होता है, जीवन में आगे बढ़ें। ऐसी कोई जगह है जहां लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया है कि वो आपको और आपके संदेश को स्वीकार करें। ये तो हमारे लिए बहुत गंभीर बात नहीं होनी चाहिए थी। हमें जांचना है, अगर आपने किसी का इनकार किया है तो आप बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों का इनकार करना ये तो निश्चय गंभीर अपराध है। ये तो यानी आपकी तुलना में सदोम और अमोरा के लोगों की दशा सहने योग्य होगी जब परमेश्वर न्याय करेंगे। देखिए, मैं जानता हूं ये सब क्या कहता है, पर यह मुझे एक बात बताती है। आपका इनकार किया तो आप उसे झाड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो आपको झाड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये वापस आएगा। परमेश्वर ने कहा किसी के साथ ऐसा करना सच नहीं है। ये बात सच है, बिल्कुल सही है, पर परमेश्वर बड़े बदला लेने वाले हैं। इसे उस पर छोड़ दीजिए। ये बताता है ये गंभीर बात है। इसे सही करने के लिए उस पर भरोसा रखिए। यीशु ने इन सारी जानकारियों के साथ अपने चेलों को भेजा। उन्होंने प्रचार किया कि लोग पश्चाताप करें। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मला और उन्हें चंगाई दी। वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल वही जो यीशु ने कहा था। यीशु ने अभी अपने आप को 16 में प्रदर्शित किया, जो बाहर वो सब कुछ कर रहे थे जो वो करते थे, और कहा कि तुम्हें मेरे जैसे ही प्रत्युत्तर मिलेगा। कुछ लोग आशीष पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे, पर तुम जाओ, सुसमाचार लेकर जाओ। इस पूरे हफ्ते भर जैसे संदेश का अध्ययन कर रहा था, मैं सोच रहा था कि सच में ये कितना अद्भुत है कि यहाँ पर हमारा इनकार किया जा सकता है उनके द्वारा जो हमारे साथ पले बढ़े, जो हमारे साथ बढ़े और हमसे प्रेम रखते हैं, तो भी प्रभु हमारा इनकार नहीं करेंगे। कितने लोगों को आज स्वीकार किया गया है। मैं उस प्रिय में स्वीकार किया गया हूँ, वचन कहता है। मेरा इनकार नहीं किया, मुझे स्वीकार किया गया। और परमेश्वर निरंतर लोगों को अपने परिवार में स्वीकार करते जा रहे हैं। तो आइए यहाँ से इनकार के विचार को अपने हृदय में लेकर न जाएं। चलिए पल भर के लिए देखते हैं कि स्वीकार किए जाने का मतलब क्या है। ली स्ट्रोबल बताते हैं कि कोरियन युद्ध के बाद में एक कोरियन स्त्री अमेरिकन सिपाही से प्रेम करने लगी और वो गर्भवती हुई, और ये पुरुष अमेरिका में लौट आया और वो उसे फिर कभी नहीं देख पाई, और उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। और ये छोटी बच्ची कुरियन बच्चों से अलग दिखती थी। उसका हल्का रंग था, घुंघराले बाल थे। उस परंपरा में मिक्स्ड रेस के बच्चों को अक्सर इस तरह सताया जाता था। बहुत सी स्त्रियां अपने बच्चों को मार देना चाहती थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि इनकार किए जाने का सामना करें, क्योंकि वो जिस समाज में है उस समाज के बच्चों से ये अलग दिखते हैं। लेकिन स्त्री ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बेटी की सबसे अच्छी तरह से परवरिश की। 7 साल तक ऐसा करने की कोशिश की और उसका इनकार इतना ज़्यादा बढ़ गया, और उसने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसने अपनी छोटी बेटी को सड़क पर छोड़ दिया। बड़ी कठोरता से लोग इस छोटी बेटी को ताने मारते थे। वो कोरियन भाषा में उससे सबसे बदसूरत कहा करते थे, टूटी,
मतलब एलियन डेविल। ज्यादा समय नहीं लगा कि ये छोटी लड़की अपने बारे में निष्कर्ष निकाले। जैसे लोग उससे व्यवहार करते थे, छोटी टूटी। उसका इनकार किया गया। 2 साल तक वो सड़कों पर रही और फिर आखिरकार वो वहां पर अनाथ आश्रम में गई। और एक दिन खबर आई कि अमेरिका के एक दंपत्ति एक छोटे लड़के को गोद लेना चाहते हैं। और अनाथाश्रम के सभी बच्चे उत्साहित हो गए कि कम से कम एक बच्चे को आशा मिली है और वो आज अनाथाश्रम से निकलेगा। तो टूकी ने उस छोटे बच्चे को साफ करने के लिए पूरा दिन बिताया। उसकी बैग तैयार की, उसे कंघी की। ये सोच रही थी कि अमेरिकी दंपत्ति इनमें से किस बच्चे को गोद लेने वाले हैं। अगले दिन वो दंपत्ति वहां आई और वो बेटी यही कहती है, मानो जैसे गोलियत फिर से जी उठा है। मैंने देखा इस व्यक्ति के हाथ बहुत बड़े थे। उसने हर एक बच्चे को उठाया। मैं जानती थी कि वो उनमें से हर एक से प्रेम करते हैं, जैसे मानो ये उसके अपने हैं। मैंने उसके आंखों से आंसू बहते हुए देखे और मैंने जान लिया कि यदि वे कुछ कर सकते थे तो इन बहुत से बच्चों को अपने साथ घर ले जाते। आंखों के कोने से उसने मुझे देखा और मैं आपको बता दूं, मैं केवल 9 साल की थी। मेरा वजन 30 पाउंड का भी नहीं था। मैं हड्डी का ढांचा थी। मेरे शरीर में कीड़े थे, बालों में जुएं थे और मेरे पूरे शरीर पर फोड़े थे। मैं जख्मों से भरी हुई थी। मैं देखने में सुंदर नहीं थी। पर वो व्यक्ति मेरे पास में आए और इंग्लिश में कुछ बोलने लगे। मैंने उनकी ओर देखा और उसने अपना वो बड़ा हाथ मेरे चेहरे पर रख दिया। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, मुझे ये बेटी चाहिए। मेरे लिए मुझे ये बेटी चाहिए। और उसने कहा, उस दिन उसने अपनी बेटी होने के लिए मुझे चुना। वो उनके साथ उस घर में गई और इस परिवार में पली बढ़ी। पूरे जीवन भर वो इनकार को जानती थी। फिर एक पल आया जब उसे स्वीकार किया गया। हम सबके जीवन की यही कहानी है ना? हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने मार्ग ढूंढना चाहते हैं, यहाँ वहाँ टकराते जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन कोई आकर ये कहता है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसने अपना हाथ आप पर रखा है और कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए ये चाहिए। और हम गहराई से जानते हैं कि स्वीकार किए जाने का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन का सारा इनकार चला जाता है? नहीं, इसका मतलब महान स्वीकार किया जाना तो हो चुका है। परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। तो आज आप चाहे जो भी हो, मैं अधिकार से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। और वो आपको अपने लिए चाहते हैं। वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि आपको छू कर ये कहें, मैं अपने लिए तुम्हें चाहता हूं। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहित किए गए और आपने ये भी जाना कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको इतना ही करना है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करके। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप संपर्क में आए भरोसेमंद सेवकाई के या लोकल चर्च के और कोई आपके इस निर्णय के बारे में जानने पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।